श्लोक संख्या 35। नैवं विद्या जी प्रभु। पुरुषकारुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदुरविगता सकृत् आदिदीता यन्नामधेयम् अधुना स जहाति बन्धम्। अक्रूर प्रभु। हे राजन, जिस भक्त ने श्री भगवान के चरणारविंदों की धूल में शरण लिए वह षट विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव को तथा मन सहित 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी श्री भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधन से उसी क्षण छूट जाता है। तो कोई प्रियव्रत महाराज के कार्यकलाप सुन करके आश्चर्यचकित हो सकता है कि ऐसे कैसे हो गया कि जहाँ प्रियव्रत महाराज रथ लेके जाते हैं वहां का अंधकार दूर हो जाता है और उनके पहियों की निशान से भूमंडल 7 द्वीपों में बट जाता है, 7 समुद्र बन जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा संभव है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि जो भगवान के भक्त भगवान का आश्रय लेकर के बड़े बड़े शोक मोह भय इत्यादि इंद्रियों को, मन को इत्यादि सबको जीत लेते हैं, जो भगवान के नाम ग्रहण करके निम्न निम्न से निम्न जाति वर्ण को पार करके उच्च स्तर पे आ जाते हैं, उनके लिए ऐसे अ, जागतिक काम तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। जो अपनी भौतिक अवस्था से ही ऊपर उठ गए हैं उनके लिए ये सब काम बड़े सरल काम है, ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं अमित प्रभु। तात्पर्य। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रियव्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे और चूंकि राजा को इन आश्चर्यजनक असाधारण कार्यकलापों के प्रति संदेह हुआ होगा, इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रियव्रत के आश्चर्यजनक चरित्र पर संदेह मत करो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम भी कहा गया है। उरुक्रम भगवान वामन देव का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पगों से संपूर्ण पृथ्वी नापकर एक अद्भुत कार्य किया था। भगवान वामन देव ने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी और जब वे ऐसा करने के लिए राजी हो गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पगों में नाप लिया और तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलियसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। भगवान केशव की जय हो, जिन्होंने वामन रूप धारण किया। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्तों के अमंगल को हर लेते हैं। हे अद्भुत वामन देव, आप अपने पगों से महान असुर बलि महाराज को छला। जब आपने अपने चरण कमल से ब्रह्मांड के आवरण में छेद कर दिया तो उस समय आपके नखों में जो वह गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्माओं को पवित्र करता है। क्योंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे ऐसे कार्य करते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। इसी प्रकार से श्री भगवान के चरणारविंद की शरण लेने वाले भक्त चरण कमल की रज के प्रभाव से एक अद्भुत कार्य कर सकता है, जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। अयि नंद तनुज किम करम पतिताम माँ विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सृदश्रम विचिंतयः। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, फिर भी मैं न जाने किस प्रकार इस जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से उठाकर अपने चरण कमल की धूल का एक कण बना ले। भगवान श्री चैतन्य हमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल के संपर्क में आने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि तब हमें निस्संदेह सभी प्रकार की सफलता मिल जाएगी। इस भौतिक प्रकार देख भगवान का जो नाम है उरुक्रम, वो बड़े बड़े कार्य बड़े आसानी से कर दे। उसी प्रकार भगवान के भक्त उनके चरणों का आश्रय लेकर के उसी तरह बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से कर देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा देते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बोलते हम यौगिक शक्तियों को प्राप्त कर लें या हम बड़े ज्ञानी बन जाएं या बड़े कर्मी बन जाएं। नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हम केवल भगवान के चरणों की यदि धूल बन जाएं, सारा कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अर्चना माता जी।
भौतिक देह के कारण इस भौतिक अस्तित्व में प्रत्येक जीवात्मा भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु इन 6 विकारों से सदैव विक्षुब्ध रहता है। अन्य 6 गुण है मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। पवित्र भक्त का क्या कहना, एक अस्पृश्य चंडाल तक ईश्वर के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करने पर भौतिक बंधन से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। यदा कदा ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि जब तक देह न बदल जाए कोई किस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। अतः जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि विदुर विगत भी जो पंचम अस्पृश्य जाति का चंडाल होता है श्री भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने की है। यथा कांचन याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जब कोई व्यक्ति भले ही वह चांडाल ही क्यों न हो शुद्ध भक्त द्वारा श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि उसका शरीर किस प्रकार परिवर्तित होता है, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रामाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा बिना तर्क किए समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है स जहाति बंधनम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जप से सूक्ष्म शरीर उसी क्षण बदल जाता है। और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदल जाता है इसलिए जीवात्मा उसी क्षण भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्म देह द्वारा ही संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को एक अन्य स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है। अतः यदि किसी का मन ईश्वर के चरणारविंद में अथवा उनके कार्यों के स्मरण में सदा अनुरक्त रहता है तो यह समझना चाहिए कि उसने अपने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और वह पवित्र हो चुका है। अतः यह अकाट्य है कि प्रामाणिक दीक्षा के द्वारा चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। तो बहुत ही सुंदर रूप से शिल प्रभुपाद समझा रहे हैं जो इस श्लोक की अंतिम लाइन है कि जहाँ हरिनाम के माध्यम से निम्न व्यक्ति जो वर्णाश्रम से च्युत हो वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है, उसकी व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं और बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से समझा रहे हैं कि हमारे 2 तरह के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर बदलता है सूक्ष्म शरीर के आधार पर। सूक्ष्म शरीर मतलब हमारी मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार जिस प्रकार अपना आकार लेंगे वैसा अगला जन्म हमको मिलता है। तो अगर भगवत नाम का सहारा लेकर के सूक्ष्म शरीर ही पवित्र हो जाए तो व्यक्ति जीते जी ही तो मुक्त हो गया। तो ऐसे भक्त को फिर बाह्य आवरणों से नहीं देखना चाहिए, ऐसे भक्त को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। नेक्स्ट गौरी शंकर प्रभु अनुवाद पढ़िए। इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्म समर्पण कर चुका था, पर वास्तव में कृष्ण भगवान मृत के मार्ग पर था, किंतु अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा है, वे विरक्त होकर बोलने लगे। तो इस प्रकार जब प्रियव्रत महाराज बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर रहे हैं, जहाँ अंधकार है वहां प्रकाश दे रहे हैं, सप्त द्वीपों का निर्माण कर रहे हैं, सप्त सागरों का निर्माण कर रहे हैं। कोई राजा अपने राज्य में बावड़ी तालाब बनवाता होगा, इन्होंने तो सप्त सागर ही बना दिए। तो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य करते करते इनके मन में आया, अरे मेरी कृष्ण भक्ति तो कहीं प्रभावित नहीं हो रही। मैं कितने अच्छे से भगवान का भजन कर रहा था, नारद मुनि ने मुझे कितने सुंदर रूप से उपदेश किए थे, अब मैं दोबारा से इन संसारी वस्तुओं में फंस गया हूं। तो उनका मन बड़ा शांत हो गया और मन में विरक्ति आने लगी। भूमिका माता जी। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, त्यक्त्वा सर्वधर्म चरणारविंदो हरे
भर्ज जन पक्वो अथ पते ततो यदि यत्र क्व वाभद्रम बूद मुष्य किम को वार्त आपतो भजताम सर्वधर्मता। जिसने ईश्वर की सेवा करने के लिए अपना भौतिक कर्म छोड़ दिया है, वह अपरिपक्व अवस्था में रहने पर कभी कभी गिर सकता है, किंतु तो भी उसके असफल होने का कोई डर नहीं रहता। दूसरी ओर यदि कोई अभक्त अपने वित्त परक कर्तव्यों की में पूरी तरह संलग्न रहे, तो भी उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। यदि कोई किसी तरह किसी महान वैष्णव के शरण में जाता है और भावनावश या बोध होने के कारण कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अपरिपक्व बोध के कारण यदि वह नीचे गिर जाता है, तो वह वास्तव में गिरा हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में लगे रहना एक प्रकार से स्थायी संपत्ति है। अतः यदि कोई नीचे गिरता है, तो भी कुछ काल के लिए उसकी उन्नति रुक सकती है, किंतु उपयुक्त अवसर आने पर वह फिर अवश्य दिखाई पड़ेगी। यद्यपि महाराज प्रियव्रत नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार भगवान के धाम वापस जाने के लिए सेवा कर रहे थे, किंतु अपने पिता की प्रार्थना पर वे भौतिक विषयों से पुनः लौट आए। कालांतर में उनमें अपने गुरु नारद के अनुग्रह से श्री कृष्ण की सेवा करने की भावना पुनः जागी। यहाँ पर भक्ति और भक्त संग दोनों की गुणगान प्रभुपाद कर रहे हैं। पहली बात तो भक्ति का पथ इतना उन्नत पथ है कि इसमें कभी भी कोई भी तरह से किसी ने उन्नति की हो, वो कभी भी क्षीण नहीं होती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भागवत के एकादश स्कंद में ये उल्लेख आता है, भक्ति का पथ इतना सुरक्षित पथ है कि कोई अगर इस पथ पे आंख बंद करके दौड़ लगा दे तो कभी नहीं गिरेगा। इतना उन्नत पथ है। इसका मतलब कभी भी असफल नहीं होगा, कभी भी इसका पतन नहीं होगा। हो सकता है काल काल क्रम के लिए कुछ समय के लिए वो अपनी भक्ति में थोड़ा ढीला पड़ जाए, लेकिन क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति मिली है, तो वो दोबारा से जागृति उसके जीवन में पुनः आएगी। इसलिए भक्त संग की इतनी महिमा कही गई है। साधु संग सर्वशास्त्र के सारे शास्त्र बोलते हैं साधु संग करने के लिए, क्योंकि अगर शुद्ध भक्त, प्रभुपाद बोल रहे हैं, कोई वैष्णव की शरण में आया हो, भावना के कारण ही आ गया हो, इमोशनल होके आ गया हो, या फिर बोध होने पर या ज्ञान के कारण आया हो। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे इनको तो कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसे भावुक होके आ गए हैं, वो भी चलेगा। भावुक होके आया हो चाहे पूरा ज्ञान लेकर के आया हो, अगर महान वैष्णव की संगति उसे मिल गई है, तो कृष्ण भावनामृत में वो सुरक्षित रहेगा। अगर कोई वजह से माया के असर में पड़ भी जाएगा, पुनः उसकी जागृति कुछ समय पर हो जाएगी, दोबारा से भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए भक्त संग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव शुक्ला प्रभु जी, पढ़िए। प्रभु जी, ये लाइन है इसके ऊपर पैराग्राफ में कि जैसे जो कि यदि कोई भक्त अभक्त भले ही अपने वृत्ति परक कर्तव्य पूर्ण रूप से संलग्न है, तो भी उससे कुछ नहीं प्राप्त होता। हाँ, ये श्लोक बताया है कि अगर कोई भक्त है और वो भक्त हो सकता है अपने कार्य में लड़खड़ा रहा हो, गिर रहा हो, धर्म से बीच बीच में च्युत हो रहा हो, तो भी भगवान की कृपा से वो शुद्ध हो जाएगा, वो सफल माना जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने कार्य व्यापार बहुत ईमानदारी से करता है, घर बार को बहुत अच्छे से देखता है, अपने जीवन में बड़े साफ सुथरा रहता है, सत्य बोलता है, लेकिन भगवान का यदि भक्त नहीं है, तो भी वो असफल ही माना जाएगा। ये अंतर है। क्योंकि भगवान के साथ अगर है तो अपवित्र भी पवित्र हो जाएगा, लेकिन भगवान से अगर विलग है तो पवित्र भी बाहर से दिखेगा, लेकिन अपवित्र ही माना जाएगा। ये श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है। यस, राजीव शुक्ला। जैसा कि भगवत गीता 6.41 में कहा गया है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। भक्ति योग से च्युत पुरुषों को पुनः देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उसका उपभोग कर लेने के पश्चात उसे शुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया
जाता है, जिससे वह अपनी कृष्ण भक्ति को पुनः जागृत कर सके। प्रियव्रत के जीवन में ऐसा ही हुआ। इस सत्य के वे ज्वलंत उदाहरण हैं। कालक्रम से जब उन्हें अपनी संपत्ति, पत्नी, राज्य तथा पुत्रों के भोग की कामना नहीं रह गई तो उन्होंने सबको त्याग देना चाहा। अतः इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के ऐश्वर्य का वर्णन कर चुकने के बाद उनकी विराग प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। देवर्षि चरणानुशयन शब्दों से यह सूचित होता है कि महाराज प्रियव्रत पूर्णतया देवर्षि नारद की शरण में जाकर उनके निर्देश से भक्ति की समस्त क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का कठोरता से पालन कर रहे थे। जहां तक अनुष्ठानों के दृढ़ता पूर्वक पालन का प्रश्न है, उसके संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, दंडवत प्रणामस्तान अनुपतिता। गुरु को तुरंत दंडवत प्रणाम करने तथा उसके आदेशों का पालन करने से विद्यार्थी उन्नति करता है। महाराज प्रियव्रत ये सारे कार्य नियमित रूप से कर रहे थे। जब तक मनुष्य इस संसार में है, वह प्रकृति के 3 गुण विसर्ग के वशीभूत रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रियव्रत भौतिक प्रभाव से मुक्त थे। इस संसार में अत्यंत निर्धन पुरुष तथा अत्यंत धनी पुरुष दोनों ही भौतिकता के वश में रहते हैं, क्योंकि वैभव तथा दरिद्रता दोनों ही प्रकृति के भौतिक गुणों से उद्भूत है। जैसे कि भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वसा। हमारे द्वारा अपनाए गए प्रकृति के गुणों के अनुसार प्रकृति हमें भौतिक भोग की सुविधा प्रदान करती है। हरे कृष्ण। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में भौतिक संसार में अच्छा दिखे चाहे बुरा दिखे, दोनों ही बुरे हैं। लेकिन अगर कोई भाग्यशाली है तो उसको सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। सदगुरु को दंडवत प्रणाम करने मात्र से, उनसे श्रवण करने मात्र से सारी सिद्धि शिष्य को प्राप्त होती है। यह नारद मुनि के स्मरण करके प्रियव्रत महाराज को पुनः विरक्ति आ गई है। ओजस्विनी माता जी, अनुवाद। अनुवाद। इस प्रकार राजा ने अपनी भर्त्सना की। ओह, अपने इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूँ। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ। इसलिए मुझे धिक्कार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। विरक्ति केवल साधु की कृपा से आ सकती है, नहीं तो हमारी विरक्ति बंदर की विरक्ति जैसी होगी। कुछ समय के लिए आती है, फिर दोबारा से आसक्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक विरक्ति वास्तविक भगवान से आ सकती है, और भौतिक संसार से विरक्ति केवल साधु गुरु के आशीर्वाद से ही आ सकती है। यह नारद मुनि की संगति प्रियव्रत महाराज को मिली थी, उसी को स्मरण करके उन्हें अपने भौतिक जीवन से फिर घृणा हो रही है। तात्पर्यार्थी माता जी। महाराज प्रियव्रत के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है। उन्होंने एक अन्य सूर्य उत्पन्न करने जैसा अद्भुत कार्य किया जो रात के समय प्रकाशमान था। उन्होंने ऐसा विशाल रथ तैयार किया था जिसके पहिए की रगड़ से विशाल समुद्र बन गए थे। ये कार्य इतने महान थे कि आज का वैज्ञानिक यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कार्य किस प्रकार संपन्न किए जा सकते हैं। महाराज प्रियव्रत ने भौतिक क्षेत्र में अत्यंत अद्भुत कार्य किए, किंतु चूंकि वे इंद्रिय भोग अर्थात राज्य के शासन तथा अपनी सुंदर पत्नी के इशारों पर नाच रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। जब हम महाराज प्रियव्रत के उस उदाहरण पर विचार करते तो हमें पता चलता है कि भौतिक प्रगति की आधुनिक सभ्यता कितनी पतित है। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक तथा अन्य भौतिकवादी यह सोचकर अत्यधिक संतुष्ट हैं कि वे बड़े बड़े पुल, सड़कें तथा मशीनें बना सकते हैं, किंतु महाराज प्रियव्रत की तुलना में ये सभी नगण्य हैं। यदि इतने अद्भुत कार्यों के बावजूद महाराज प्रियव्रत अपने आप को धिक्कार सकते हैं, तो हम भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में कितने अधम और निंदनीय हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस भौतिक जगत में उलझे हुए जीवात्माओं की समस्याओं को ऐसी उन्नति से कोई सरोकार नहीं है। दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य अपने बंधन और निंदनीय स्थिति को नहीं समझ सकता, और उसे यह भी पता नहीं है कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर धारण करना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से उससे महान राज्य, सुंदर पत्नी तथा अद्भुत भौतिक कार्यकलाप ये सभी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। महाराज प्रियव्रत ने अत्यंत निष्ठा के साथ महामुनि श्री नारद मुनि की सेवा की थी, अतः भौतिक ऐश्वर्य स्वीकार कर लेने पर भी वे अपने मूल कर्म से विचलित नहीं हुए। वे पुनः कृष्ण भक्त बन गए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है। नेहाभिक्रमनाशतो
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण भावनामृत के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका न तो कभी नाश होता है और न हास। इस पथ में की गई थोड़ी सी सेवा भी बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए पर्याप्त है। महाराज प्रियव्रत के जैसी विरक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से ही संभव है। सामान्य रूप से जब मनुष्य शक्तिमान होते हैं या उसके पास सुंदर पत्नी, सुंदर घर तथा भौतिक ऐश्वर्य होते हैं तो वे अधिकाधिक उलझते जाते हैं। किंतु महाराज प्रियव्रत ने देवर्षि श्री नारद मुनि से भली भांति शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इतने बाधाओं के होते हुए भी वे अपने अंदर कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सके। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख सकते हैं, हमको लगेगा प्रियव्रत महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रियव्रत महाराज क्या इतने भौतिक कार्यकलापों में फंस गए थे क्या? हमने तो शुरू के श्लोकों में पढ़ा कि अगर कोई भगवान को स्मरण करता है, उनके चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो भौतिक क्रियाकलाप करते हुए भी नहीं फंसता। तो फिर प्रियव्रत महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि प्रियव्रत महाराज जैसे शुद्ध भक्त जो भगवान के ही कार्य कर रहा है, वो ऐसा महसूस करता है कि मैं भौतिक जगत में फंसा हुआ हूं, तो हमारा और आपका क्या कहना? ये हमको सीखना है। तो हमारा तो वैसे ही अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य चल रहे हैं, तो हमको कितना भगवान के लिए स्मरण होना चाहिए, भगवान के लिए भजन करना चाहिए। प्रियव्रत महाराज को ऐसा लग रहा है कि वो फंस गए हैं, तो हमको तो और ज्यादा ये महसूस होना चाहिए, विरक्ति आना चाहिए कि हम कैसे भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट अनुवाद संचिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी को, जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोग था, और प्रभुत ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वह सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। विमल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत के पद पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। हरे कृष्ण। और दूसरी बात, विरक्ति स्वाभाविक है या कृत्रिम है, ये भी देखना चाहिए। आर्टिफिशियल है या बोनाफाइड है। तो विरक्ति यदि वास्तविक है तो फिर क्रिया भी उसके अनुरूप होगी। और अगर केवल शब्द हमारे विरक्ति वाले हैं लेकिन कार्य विरक्ति वाले नहीं हैं, तो प्रभुपाद इसको बोलते थे लिप सर्विस। लिप सर्विस मतलब केवल होठों को हिला रहे हैं, हम केवल मुख से बोल रहे हैं, लेकिन हम वास्तविकता में उस विरक्ति को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ प्रियव्रत महाराज बोले हैं विरक्ति के लिए, भाव आया है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया, तुरंत सब कुछ अपने पुत्रों को बांट दिया, सारे इंद्रिय भोग छोड़ करके भगवान के आश्रय में पुनः वह संलग्न हो गए। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य, अपने शिक्षाष्टक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। हृदय के स्वच्छ होते ही संसार की प्रज्वलित अग्नि तुरंत शमित हो जाती है। हमारे हृदय भगवान की लीलाओं के लिए है। इसका तात्पर्य यह कि जैसा श्री भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, मन मना भव मदभक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण का चिंतन करे। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस पुरुष का हृदय स्वच्छ नहीं होता वह भगवान के दिव्य लीलाओं के संबंध में सोच भी नहीं पाता। किंतु यदि वह भगवान का फिर से ध्यान धरे तो सांसारिक आसक्ति से सरलता पूर्वक विरक्त हो सकता है। मायावादी दार्शनिक, योगी तथा ज्ञानी इस भौतिक संसार को केवल यह कहकर कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात यह संसार असत्य है, वृथा है, अतः हमें ब्रह्म को ग्रहण करना चाहिए, इस संसार को त्यागने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार का कोड़ा सिद्धांत लाभप्रद नहीं होगा। यदि हमें यह विश्वास हो कि ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है तो हमें अपने हृदयों में श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण करना चाहिए, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया। स वै मन कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को
अपने हृदय में ईश्वर के चरणारविंद धारण करने होते, तभी उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त होती है। महाराज प्रियव्रत ने अपना ऐश्वर्यशाली साम्राज्य तथा अपनी सुंदर पत्नी की संगति को उसे मृतक तुल्य मानकर छोड़ दिया। किसी की पत्नी कितनी ही सुंदर तथा आकर्षक क्यों न हो, किंतु मृत होने पर उसे उसके प्रति कोई मोह नहीं रह जाता। हम सुंदर स्त्री की प्रशंसा उसके शरीर के कारण करते हैं, किंतु आत्मा के निकल जाने पर वह शरीर किसी कामी पुरुष को आकर्षक नहीं लगता। महाराज प्रियव्रत भगवत अनुग्रह से इतने बलवान थे कि उन्होंने अपने जीवित पत्नी को मृतक तुल्य मानकर उसकी संगति को छोड़ दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितांग वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान, ना तो मुझे धन संग्रह करने की कामना है, ना सुंदर स्त्रियों की, ना ही मुझे अनुयायियों की आवश्यकता है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति की कामना करता हूँ। जो आत्म जीवन में अग्रसर होना चाहता है, उसके मार्ग में ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति आसक्ति, ये दो बड़ी बाधाएं हैं। इन आसक्तियों की भर्त्सना आत्महत्या से भी अधिक करनी चाहिए। अतः भौतिक अज्ञान को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को नारी और धन की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। इन आसक्तियों से विमुक्त होने के बाद ही महाराज प्रियव्रत महामुनि नारद द्वारा उपदिष्ट नियमों का पालन कर सके। हरे कृष्ण। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवत भक्ति का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण से आसक्ति, और जीवन को इस तरह ढाला जाए कि भगवान से व्यक्ति आसक्त हो। यद्यपि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने परिवार, अपने स्वजनों से आसक्त हो जाता है और उन्हीं की जिम्मेदारी निभाते निभाते अपना अधिकांश समय निकालता है, लेकिन फिर भी एक उम्र के बाद ये आसक्तियों को कम करके भगवान से सर्वाधिक आसक्ति होना चाहिए। यहाँ पर प्रियव्रत महाराज सारी आसक्तियों का दमन करके भगवत परायण होने के लिए तैयार हो गए हैं। सब कुछ छोड़ करके भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तस्य हावा इति श्लोकः प्रियाव्रता कृतं कर्म को नु कर्यात् विनेश्वरम् यो नेमि निमनैर अक्रोत् छायां घ्नं सप्तवारिधिन्। प्रमोदानंद प्रभु। हरे कृष्ण। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की नेमी से 7 समुद्र बना दिए। हरे कृष्ण। जैसे कई कहावतें होती हैं, बड़ी प्रचलित कहावतें, उसी प्रकार शास्त्रों में प्रियव्रत महाराज के कार्यकलाप बड़े प्रसिद्ध हैं। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, पहली बात तो प्रियव्रत महाराज जैसे भगवत परायण राजा बहुत कम हुए जिनका भगवान से अतिरिक्त और कोई आसक्ति नहीं है। उसके अलावा उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर कर दिया अपने स्वयं के रथ के प्रकाश से, अपने स्वयं के तेज से। और दूसरा, उन्होंने 7 समुद्रों का निर्माण किया, जो अभी हम पंचम स्कंद में आगे पढ़ने वाले हैं। ये सब प्रियव्रत महाराज के ही कार्यकलाप हैं। किरण माता जी, रेखा माता जी। ओके। महाराज प्रियव्रत के कार्यों के संबंध में संसार भर में अनेक उत्तम श्लोक प्रचलित है। वे इतने विख्यात है कि उनके कार्यों की तुलना श्री भगवान के कार्यों से की जाती है। कभी कभी ईश्वर का परमनिष्ठ दास तथा भक्त की श्री भगवान कहलाता है। श्री नारद मुनि को भगवान कहा जाता है और कभी कभी शिव तथा श्रील व्यासदेव भी भगवान कहे जाते हैं। कभी कभी ईश्वर के अनुग्रह से शुद्ध भक्त को भी भगवान की पदवी प्रदान की जाती है, जिससे वह अत्यंत सम्मानित हो सके। महाराज प्रियव्रत ऐसे ही भक्त थे। तो इतने भगवत परायण थे, भगवान जैसे ही कार्य करने का सामर्थ्य भगवान ने उनको प्रदान किया। ये भी प्रियव्रत महाराज की एक बड़ी खासियत है। भू संस्थानम कृतम येन सरित गिरिवनादिभिः सीमा च भूत निवृत्तये द्वीपे द्वीपे विभागशः। रेखा माता जी।
विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतों के किनारों तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे को इनकी संपत्ति में घुस ना सके। तो हमको याद है पिछले स्कंद में हमने पढ़ा, पृथु महाराज ने जो खेती थी वो शुरू की थी। इससे पहले खेती नहीं हुआ करती थी, जो उग जाता था लोग वो खा लेते थे। पृथु महाराज ने प्रॉपर एग्रीकल्चर खेती शुरू की। और अभी हम यहाँ प्रियव्रत महाराज के संदर्भ में देख रहे हैं, इन्होंने सीमांकन शुरू किया, सीमा विभाजन, कि हाँ ये क्षेत्र इन लोगों का है, ये क्षेत्र इन लोगों का है, माताएं इधर नहाएंगी, पुरुष यहाँ नहाएंगे, आप लोग यहाँ रहिए, आप लोग यहाँ रहिए, जिससे लड़ाई झगड़े ना हो। तो ये सीमांकन इत्यादि प्रियव्रत महाराज ने शुरू किया। मंजू माता जी। महाराज प्रियव्रत ने विभिन्न राज्यों की सीमा अंकित करने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह आज भी पाला जाता है। जैसे कि यहाँ इंगित किया गया है, विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न भागों में रहने के लिए निर्मित है। अतः उन भागों की जिन्हें यहाँ द्वीप कहा जाता है, सीमाएं विभिन्न नदी, वनों तथा पर्वतों द्वारा सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए। महाराज पृथु के संबंध में भी ऐसा कहा गया कि महामुनि की योजना से अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुए थे। महाराज पृथु का पिता अत्यंत पापी था, इसलिए उनके मृत शरीर से सर्वप्रथम निषाद नामक एक श्याम पुरुष उत्पन्न हुआ। निषाद जाति को वन में रहने के लिए स्थान दिया गया, क्योंकि वे जन्म से चोर तथा उचक्के होते हैं। जिस प्रकार पुरुषों को विभिन्न जंगलों तथा पहाड़ियों में रखा जाता है, उसी प्रकार से जो भी पुरुष पशु की भांति होते हैं, उन्हें भी वही रहना होता है। जब तक कृष्ण भावना नहीं जागती, कोई भी मनुष्य सभ्य जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि वह अपने कर्म तथा अप्राकृतिक गुणों के प्रभाव के कारण किसी विशेष अवस्था में रहने के लिए बाध्य होता है। यदि मनुष्य मेल मिलाप तथा शांति से रहना चाहते हैं तो उन्हें कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि में रहते हुए उच्चतम मापदंड को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। महाराज प्रियव्रत ने इस भूमंडल की सतह को अनेक द्वीपों को इसलिए विभाजित कर दिया जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग शांति पूर्वक रह सके और एक दूसरे से तकरार ना हो। राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना महाराज प्रियव्रत द्वारा किए गए विभागों से धीरे धीरे विकसित हुई। हरे कृष्ण। भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्म योगजम् यश्चक्रे निरय औपम्यं पुरुषा अनुजं प्रिया। अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। श्री नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्ग लोक, अधोलोक अथवा मानव समाज का हो, नरकतुल्य समझा। प्रभु तात्पर्य शुड रीड। पढ़िए। तात्पर्य। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्त का पद इतना श्रेष्ठतम होता है कि उसे किसी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रह जाती। पृथ्वी, स्वर्ग लोक तथा निम्न लोक पाताल में नाना प्रकार के ऐश्वर्य हैं, किंतु भक्त यह जानते हैं कि ये सभी भौतिक है, अतः उनमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, परम दृष्टाम निर्वर्तते। कभी कभी योग तथा ज्ञानी स्वेच्छा से मुक्ति के लिए तप करने तथा दिव्य आनंद का स्वाद चखने हेतु अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, तो भी वे प्रायः नीचे आ गिरते हैं, क्योंकि यह भौतिक संपत्ति का कृत्रिम त्याग है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्तम रुचि होनी चाहिए, तभी वह भौतिक संपत्ति को छोड़ पाता है। महाराज प्रियव्रत को आध्यात्मिक आनंद का पूर्व अनुभव था, इसीलिए उन्हें स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक या पाताल लोक से प्राप्त किसी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज प्रियव्रत का चरित्र नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब किसी को उच्चतर स्वाद मिलता है तो निम्नतर वस्तुएं अपने आप छूट जाती हैं। उसी प्रकार भौतिक ऐश्वर्यों को नरक तुल्य माना प्रियव्रत महाराज ने, और सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए। आगे प्रियव्रत महाराज के वंशजों का वर्णन है, दूसरे अध्याय से कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस गौरी शंकर प्रभु, प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, एक निवेदन था मेरा कि जैसे प्रभु जी हम उज्जैन आएंगे तो हमें रुकने के लिए व्यवस्था हो जाएगी कि हमें निजी कहीं करना पड़ेगी व्यवस्था प्रभु जी?
नहीं नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी। आप, मैं अभी एक नंबर भेज रहा हूँ ग्रुप पर। जो जो भक्त लोग उज्जैन में अभी फेस्टिवल में आना चाहते हैं, आप उन भक्त से एक बार अपने डिटेल दे दीजिए, वो आपके रहने की व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है, मैंने ग्रुप पे एक नंबर भेजा है अभी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न एक दूसरे क्लास से है। ये कनिष्ठ से मध्यम में हम सुन रहे थे कि मान सम्मान की अपेक्षा हमारे लिए बहुत घातक है। पर प्रभु जी, हमारे अंदर ये बहुत ज्यादा है। छोटा सा भी, मतलब 16 माला भी अगर कभी 12 बजे भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। और छोटा छोटा सेवा भी करते हैं तो लगता है कि हाँ प्रभु जी हमें उत्साहित, मतलब थोड़ा उत्साहित तो पॉजिटिव वर्ड है, मतलब लगता है हाँ कोई कुछ बोले। ये सब मान सम्मान बहुत ज्यादा अंदर में भरा है कि कोई करे, कैसे इसको कम कर सकते हैं? हरे कृष्ण। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन बच्चों को छोटी छोटी बातों पे बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे वो खाना खा लेते हैं तो भी हम बोलते हैं, अरे वाह तुमने खाना पूरा, एक रोटी पूरी खा ली। हम उनको बड़ा उत्साह देते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनको समझ में आता है कि वो केवल हमको प्रोत्साहन देने के लिए था, वास्तव में उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसी प्रकार भक्ति के शुरुआत के दिनों में हो सकता है भक्त लोग बड़ा प्रशंसा करें, बड़ा प्रोत्साहन दें, लेकिन भक्ति के लिए वो आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत भक्ति के लिए मान प्रतिष्ठा घातक है। अब इसको कम कैसे करें? कम करने की अपेक्षा हमें ये महसूस करना है कि वास्तव में ये सब गुरु कृष्ण की कीर्ति महिमा है। जब भी कोई प्रशंसा करता है तो तुरंत हमको अपने आप को स्मरण दिलाना है और सामने वाले को भी स्मरण दिलाना है कि ये केवल और केवल शिल प्रभुपाद और गुरुजनों की कृपा से हो रहा है। हम नकारते नहीं हैं। मान लो कोई भक्त 100 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करके आया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन उस भक्त को क्या समझना चाहिए कि अगर प्रभुपाद की अनुकंपा ना होती तो मैं एक भी पुस्तक नहीं वितरित कर पाता। तो जब भी इस तरह कोई प्रशंसा करता है, हमें सारी कीर्ति सारी महिमा प्रभुपाद को, गुरुजनों को आगे पास कर देनी चाहिए। इस तरह धीरे 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 हमारे विचारों का शुद्धिकरण होगा। नकारना दूसरा अहंकार है। मान लो कोई बोल रहा है कि प्रभु जी आप तो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, अब बोले नहीं 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 हम तो नहीं करते हैं, ये दूसरा अहंकार है। आप बोलिए हाँ जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है सब कुछ गुरु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। ये धीरे धीरे अपनी चेतना में जो हम लाएंगे तो फिर उस मान सम्मान की प्रत्याशा से दूर हो जाएंगे। जी प्रभु जी, एक छोटा इसी से कनेक्टेड था कि कई बार मान लीजिए हम थोड़ा सा सेवा किए, लेकिन जो आसपास के जो हमारे साथ हम लोग जो भक्ति कर लोग इतना बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करते हैं, जो एक्चुअल में हमें भी पता है कि वो हमारे अंदर अभी है नहीं, कहीं से भी नहीं। उस टाइम हमें क्या रिप्लाई करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। वो भक्तों का स्वभाव है। जो भौतिक लोग हैं वो गलती को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और भक्त लोग गुणों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, यही दोनों में अंतर है। तो जब इस तरह कोई भक्त बोलते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि प्रभु जी मैं वैसे ही बड़ा अहंकारी हूँ, आप मेरे सामने मेरी प्रशंसा करेंगे तो मेरा अहंकार और बढ़ जाएगा। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रशंसा मत कीजिए। इस तरह आप अनुरोध कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। एक्चुअली कंठी चोरचा है जो भक्त पहनना चाहते हैं, जब तो कर रहे हैं बट लेकिन अभी अनियन गार्लिक वगैरह लेते हैं, तो क्या उनको रेकमेंड कर देना चाहिए कंठी पहनने के लिए? नहीं, कंठी माला पहनने के बाद ये कंठ से कोई भी ऐसे पदार्थ नीचे नहीं जाने चाहिए जो भगवान स्वीकार नहीं करते। तो पहले उनको 4 नियम अच्छे से पालन करना चाहिए, उसके बाद कंठी माला धारण करना चाहिए। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। अंशु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। आज शिक्षक दिवस है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें शिक्षा दे रहे हैं, इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत एप्लीकेबल है। और मैं बहुत
अपसेट हो जाती हूँ जिस दिन भगवत क्लास नहीं होती है। अरे हमारे शिक्षक शिल प्रभुपाद हैं, उनके विचार ही हम लोग पढ़ते हैं, साथ में उसी को दोहराते हैं। तो उन्हीं को सारे कृतज्ञता देना चाहिए, और साल में एक दिन नहीं, रोज देना चाहिए। हम लोग प्रतिदिन प्रभुपाद को अपनी कृतज्ञता देते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से अपनी भक्ति करते हैं। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आप बता रहे हैं जो कृष्ण भक्ति, वैसे तो भगवान की कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं। जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है उसको कैसे जागृत किया जाए? उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, भक्त संग में लाना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। जिस तरह धीरे 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 प्रोत्साहित हो, इस तरह प्रयास करना चाहिए। भक्त हमेशा प्रयास करते हैं कैसे ज्यादा से ज्यादा जीवात्मा भगवान की शरण में आ सके। अब वो प्रसाद के माध्यम से हो, प्रचार के माध्यम से हो, पुस्तक देने के माध्यम से हो, भक्त संग में लाने के माध्यम से हो, अलग अलग माध्यम से किया जा सकता है। मुख्य प्रभु रूप जी सुनना नहीं चाहते हो ये सब भगवान की बात? कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, इसी तरह कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी माता पिता प्रयास करते हैं ऐसे जैसे बच्चा पढ़ाई करे। उसी तरह प्रचारक का काम है। प्रचारक भी अपने विवेक से, बुद्धि से, अनुकंपा से बार बार प्रयास करते हैं कि जीवात्मा भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। तो कल सूरत के एक बड़े वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस राधा चरण प्रभु का अंतिम संस्कार हुआ। प्रभु जी बड़े विशेष भक्त हैं। ब्रज में उनका जन्म हुआ और लगभग सन 2000 से, यानी 24 सालों से भक्ति का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने 100 से ज्यादा प्रचारक प्रभुपाद के आंदोलन में तैयार किए। कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया, श्री श्रीमद गिरिराज स्वामी महाराज की और श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की। उन्हीं के प्रयास से, कठिन परिश्रम से सूरत के वेसु का मंदिर तैयार हुआ। मैं कुछ भक्तों को लेकर भी गया था अपने साथ, जैसे राहुल प्रभु गए थे, शायद जय प्रभु गए थे, और भी कुछ भक्त गए थे साथ में। तो उन लोगों ने अपने निजी, दक्ष प्रभु को भी लेके गया था मैं। तो उन लोगों ने देखा किस प्रकार वहां पर प्रचार हो रहा है, कितनी गतिविधियां चल रही, कितना कुछ हो रहा है। और इस सब के पीछे राधाचरण प्रभु का बहुत अथक प्रयास रहा पिछले 2-3 दशकों से। तो उनको लीवर में प्रॉब्लम थी, फिर किडनीज भी प्रॉब्लम हुई, तो उनका देह त्याग हुआ है। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ, उनसे आशीर्वाद याचना करने के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें कि जिस प्रकार उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सब पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए प्रभुपाद के आंदोलन में इस तरह सेवाएं दी हैं, हम सब के लिए प्रेरणादायक है। तो हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु के आशीर्वाद की याचना करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राधा हरे। चरण प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय जय, भक्तवृंद की जय। जय कृष्ण।